दोस्तों, एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ये नई जो भर्ती है आपकी, ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय SKRAU बीकानेर। तो बीकानेर से आपके लिए बड़ी भर्ती आई है। यहाँ पर टोटल 130 यहाँ पर पद होने वाले हैं। 130 टोटल पद है, और वो भी कितने तरीके के, 20 तरीके के पद हैं। यहाँ पर 20 तरीके के 130 पद यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर किस किस की वैकेंसी है, कौन कौन सी इसके अंदर पोस्टें हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म है वो 3 अक्टूबर से आपके शुरू हो जाने हैं। 3 अक्टूबर से फॉर्म चलेंगे और 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 6 नवंबर तक इसके है वो फॉर्म चलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके अंदर जो पद हैं वो देखो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर उपकुल सचिव का टोटल 1 पद है। यहाँ पर लेखा अधिकारी का भी यहाँ पर 1 पद है, जो कि सामान्य कैटेगरी में है। ठीक है, सहायक कुल सचिव के यहाँ पर 2 पद है। ठीक है, और सहायक अभियंता की बात करें तो यहाँ पर 1 पद है। कोच की बात करें तो कोच का यहाँ पर 1 पद है। और तकनीकी सहायक, फॉर्म मैनेजर और तकनीकी सहायक, इनके यहाँ पर टोटल बात करें तो यहाँ पर टोटल इनके 23 पद है। ठीक है, तो इनके अलग अलग इस तरीके से पोस्ट दे रखी है। तो इनके यहाँ पर टोटल 23 पद है। प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर 12 पद हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट के भी यहाँ पर 12 पद है। कैटेगरी वाइज वर्गीकरण आप इस तरीके से यहाँ पर देख लेना। और कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके भी यहाँ पर 4 पद हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों कि यहाँ पर लिपिक ग्रेड सेकंड, ठीक है, LDC के यहाँ पर 33 पद है। टोटल 33 पद है। आशुलिपिक ग्रेड थर्ड, इसके अंदर स्टेनोग्राफर में आपके 9 पोस्ट है। ठीक है, वाहन चालक, ड्राइवर की अपनी है वो 2 पोस्ट है। ड्राइवर की 2 पोस्ट है। प्रोग्राम असिस्टेंट, इसके यहाँ पर 7 पद हैं। और बात करें प्रोग्राम सहायक, तो प्रोग्राम सहायक लैब टेक्नीशियन, इसके यहाँ पर 7 पद हैं। और जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पर इसका 1 पद है दोस्तों। अब आगे बात करें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के भी यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर इनके 5 पद है। एग्रोनॉमी के अंदर यहाँ पर इनके 4 पद हैं दोस्तों। आगे हम बात करें एनिमल प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर टोटल 5 पद है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर 4 पद है। और प्लांट प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 5 पद है। और होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 पद है दोस्तों। तो इस तरीके से पदों का ये वर्गीकरण है। और ये क्षैतिज आरक्षण इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि इसके अंदर फीस और क्या रहने वाली है, वो सब बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो आयु है वो कम से कम तो 18 वर्ष आपकी दे रखी है। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक। ठीक है, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम आपके यहाँ पर ये 40 वर्ष यहाँ पर आपको दे रखी है कि अधिकतम एज है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। तो एज की तो कोई दिक्कत नहीं है, एज तो ठीक है। आगे बात करें आप बात करें इसके अंदर आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क है वो उपकुल सचिव का अलग से रखा गया है। ठीक है, जो क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है वो उनके 1200 हैं। नॉन क्रीमिलेयर की बात करें तो इनके यहाँ पर 800 पद है, साथ में EWS के भी। और SC ST और इनकी 2.5 लाख से आयु कम है उनके 600 पोस्ट है। बाकी अपन बात करें गैर शैक्षणिक पद, जो 14 जो पोस्टें थी अपनी लैब असिस्टेंट सहित, ठीक है, शुरू की स्पेशलिस्ट मैटर स्पेशलिस्ट के अलावा उनकी है 2 से 14 तक। उनकी जो फीस है यहाँ पर क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 800 रुपये है। EWS और नॉन क्रीमिलेयर में 600 रुपये है। और SC ST के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पर आप फीस है वो देख सकते हैं। आगे बात करें इसके अंदर सिलेबस की दोस्तों। फटाफट अब हम इसकी योग्यता देख लेते हैं कि योग्यता क्या रहने वाली है। उपकुल सचिव के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस का या टीचिंग एक्सपीरियंस। आगे बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन। और यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स में। आगे बात करें हम सहायक कुल सचिव की, तो सहायक कुल सचिव के अंदर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस या टीचिंग में। आगे बात करें AN की, असिस्टेंट इंजीनियर की, इसके अंदर आपके BE सिविल में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोच की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो खेल से संबंधित होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, आगे हम बात करें
कि टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, तकनीकी सहायक की, तो आपके यहाँ पर कम से कम 50% इससे ज़्यादा के साथ में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, तो आपके यहाँ हायर सेकेंडरी यानी कि आपके 12th पास होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट पास विद साइंस के साथ में होनी चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर साइंस, आपके उसके अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो होना चाहिए दोस्तों। तो ये यहाँ पर है इसकी क्वालिफिकेशन है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पर आपके सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ एग्रीकल्चर के पास, 12वीं पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हमें एलडीसी की, तो एलडीसी क्लर्क ग्रेड सेकेंड या 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और आपके पास में RSCIT मिनिमम 3 साल का 3 महीने का है वो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पर भी 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनो स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें वाहन चालक ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 40 वर्ष है और लगभग होनी चाहिए वेट, और आपके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अपन प्रोग्राम सहायक की, तो यहाँ पर भी कम से कम 50% इससे ज़्यादा के साथ एग्रीकल्चर ऑनर्स बीएससी या हॉर्टिकल्चर बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए जो आईटी है वो होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सेकंड क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों, और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, सोशल साइंस में, या फिर रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो ये आपकी है वो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो बाकी इसके लिए जो और भी अदर क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो दे रखी है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए, बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन इसको पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी इसके जो सिलेबस है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है अभी तक है वो उसमें अपलोड नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो वेबसाइट पर आपको ये SKRAU की वेबसाइट पर बहुत जल्दी आपको डाल दिया जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लेना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को नहीं किया तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।